Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समूह के अनुसार खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। सॉरी। तो आज हमें समूह के अनुसार खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण देखना है। तो किस यानी एनसीईआरटी के अनुसार खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है हमारा पहला समूह। कितने समूहों में बांटा गया है? इसके 7 समूह हैं। तो 7 समूहों में उनके अलग अलग से और जो भाग हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हम। तो हम प्रथम समूहों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा हमारे देश के लोगों के लिए भोज्य पदार्थों को 5 समूहों में विभक्त किया गया है। यानी इस एनसीईआरटी में जो 5 समूह मुख्य बताए गए हैं, अन्य और 2 समूह हैं, उसके उन सभी को लगाकर ये 7 समूह का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला समूह पहले समूह में क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा समूह है अनाज के दाने व उनसे बने पदार्थ। इस समूह में चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, लाई पहले समूह में हमें क्या देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हम जो PYQ है उन्हीं के अनुसार हमें एनसीईआरटी में देखना है, पढ़ना है, उससे अधिक नहीं पढ़ना है। तो इस समूह में हम क्या क्या देखते हैं? चावल देखते हैं पहले, दूसरे नंबर पर गेहूं है, तीसरे नंबर पर रागी है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है और लाई मतलब आप जानते होंगे कि उससे तेल निकाला जाता है। लाहा बोलते हैं, कहीं लाई बोलते हैं। लाहा लाई में अंतर होता है, वो छोटे दाने होते हैं, लाहा के बड़े दाने होते हैं। और अगला देखते हैं चिड़वा और गेहूं का आटा। ये आते हैं फर्स्ट समूह में, पहले ग्रुप में ये सभी आते हैं। इस समूह से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। प्रोटीन, वसा, अदृश्य विटामिन B2, फॉलिक अम्ल, लौह लवण तथा रेशे आदि प्राप्त होते हैं। दूसरा समूह ग्रुप दूसरा है हमारा। तो उसमें क्या क्या आती हैं? दूसरे समूह में हमारे दालें व फलियां देखी जाती हैं। तो दालें और फलियों में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले चने देखते हैं और उड़द देखते हैं, मूंग देखते हैं। राजमा हमारा प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन, अरहर दाल, मसूर दाल और सूखी मटर, ये राजमा कैल्शियम का सोर्स है और प्रोटीन कैल्शियम दोनों का ही स्रोत है। आहार दाल, मसूर दाल, सूखी मटर व फलियां आदि आते हैं। यह समूह हमें ऊर्जा प्रदान, वसा जो दिखाई न दे, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक अम्ल और लौह लवण तथा रेशे प्रदान करता है। जो 2 समूह वाला है, इसमें जो दालें और फलियां हैं, इससे जो संबंधित अनाज हैं वो सब आते हैं। अब ग्रुप तीसरा समूह है, उसमें देखते हैं हम दूध और दूध से बने पदार्थ। पहला ग्रुप हमने पढ़ लिया, उसमें अनाज के दानों में हमने पढ़ा है चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, लाई, चिड़वा, गेहूं का आटा आदि आते हैं। इस समूह से ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, अदृश्य विटामिन B, विटामिन B2, फॉलिक अम्ल, लौह लवण तथा रेशे आदि प्राप्त होते हैं। हमने दूसरे में पढ़ा है दालें व फलियां। इसमें चना, उड़द, मूंग, राजमा, सोयाबीन, अरहर दाल, मसूर दाल, सूखी मटर व फलियां आदि आते हैं। यह समूह हमें ऊर्जा, प्रोटीन, वसा जो दिखाई न दे, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक अम्ल, लौह लवण तथा रेशे प्रदान करता है।
अगला हमारा समूह है यानी ग्रुप नंबर थर्ड यानी तीसरा समूह हम देखते हैं, उसमें दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध और दही, इसमें दूध दही पनीर, चीज यानी चीज, पनीर को ही हम चीज कहते हैं, खोवा रबड़ी, इस स्कम्ड मिल्क आदि। इनमें हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन B2 तथा कैल्शियम प्राप्त होता है। अगला हमारा है चौथे नंबर पर मांस व मछलियाँ, मुर्गी, लीवर, मांस, मछली, अंडा आदि समूह प्रोटीन, वसा, विटामिन B12 प्राप्त होता है। अगला हमारा ग्रुप है, अगला समूह है समूह नंबर 5 यानी 5। इसमें चौथा है 4 दिया है फल एवं सब्जियां। इसमें सभी प्रकार के फल जैसे आम, यानी ये समूह 5वां है। 5वें में हमें क्या पढ़ना है, फल और सब्जियां। फल और सब्जियां, इनमें से सभी प्रकार के फल जैसे आम, अमरूद, टमाटर, संतरा, पपीता, केला, मिठा, मौसमी, खरबूज, तरबूज आदि आते हैं। इनसे कैरोटीनॉइड, विटामिन C तथा रेशे प्राप्त होते हैं। यानी फलों से हमें क्या प्राप्त होता है, कैरोटीनॉइड और विटामिन C तथा रेशे प्राप्त होते हैं। छठे नंबर पर आती है, 6 नंबर पर हमारी आती हैं सब्जियां हरे पत्तेदार वाली। यानी सब्जियां कैसी, हरी पत्तीदार वाली। हरी पत्तीदार में हम क्या क्या देखते हैं, तो चौलाई है, पालक है, मेथी है, सरसों के पत्ते, हरा धनिया, पुदीना आदि आते हैं। ये हरी सब्जियों में यानी पत्तेदार सब्जियों में आती है। इनमें प्राप्त क्या होता है, तो विटामिन B2, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, लौह लवण व रेशे पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला समूह है देखिए 7 नंबर पर है अन्य सब्जियां। इनमें अन्य सब्जियां क्या हैं, जो ये गाजर, बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज, गोभी आदि आते हैं। इस समूह में कैरोटीनॉइड, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम तथा रेशे प्राप्त होते हैं। समूह नंबर 5 दिया है, ये चौथा था, वो 5 है। वसा एवं चीनी। वसा चीनी में मक्खन, घी, वनस्पति घी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल आदि। इनसे ऊर्जा, वसा तथा आवश्यक वसी अम्ल प्राप्त होते हैं। चीनी व गुड़, इनसे केवल ऊर्जा प्राप्त होती है। 5 भोज्य समूह का उपयोग आहार आयोजन करते समय करना अति आवश्यक है। इस समूह का उपयोग करके आहार तालिका बनाने से हमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात व उसकी उतनी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, जितनी हमें अनुमोदित आहार में आवश्यकता बताई गई है। तो हमने ये क्या पढ़ा, समूहों के अनुसार खाद्य वर्गों का वर्गीकरण। पहला वर्ग हमारा है अनाज के दाने व उनसे बने पदार्थ। दूसरा वर्ग है दालें व फलियां। तीसरा वर्ग है हमारा दूध व दूध से बने पदार्थ। चौथा वर्ग है मांस एवं मछली। और 5वां यानी ये भी चौथे ही वर्ग में आता है, मांस, मछली, फल एवं सब्जियां। अगला है सब्जियां हरे पत्ते वाली। और 7वें नंबर पर है यानी अन्य सब्जियां, जो गाजर, बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज, गोभी आदि आते हैं। समूह 5वें नंबर पर वसा व चीनी। वसा और चीनी में चीनी व गुड़ आते हैं। ये सभी हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं, याद रखें 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें 4 कैलोरी ऊर्जा, जो एनसीईआरटी के अनुसार है। प्रोटीन से मिलती है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, और वसा से मिलती है हमें 9 कैलोरी ऊर्जा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। मूलभूत खाद्य वर्गों के उपयोग हेतु दिशा निर्देश क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हमें आगे और पढ़ना है। 5 खाद्य वर्ग प्रणाली का उपयोग संतुलित आहार की योजना और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन दैनिक योजना संबंधी दिशा निर्देश है कि जिसका उपयोग पोषण शिक्षा हेतु किया जा सकता है। दिशा निर्देश को खाद्य वर्गों के आधार पर अपनाया जा सकता है। प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थों को कम से कम एक अथवा अधिक बार परोसना सर्विंग चाहिए। परोसना यानी चाहिए। दूसरा नंबर है, खाद्य पदार्थों का चयन प्रत्येक वर्ग में से करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में खाद्य पदार्थ भले ही समान है, लेकिन उनसे पोषक तत्व एक जैसे नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि भोजन शाकाहारी है तो आहार में संपूर्ण प्रोटीन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संयोजन का उपयोग करें, यानी दूध, दही, इनका प्रोटीन बढ़ाने के लिए उपयोग करें। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए अनाज और दालें, यानी अनाजों में हमारा लेसिन यानी अमीनो एसिड नहीं होता है, दालों में मेथियोनिन नहीं होता है। तो दालों और अनाजों का कॉम्बिनेशन यानी मिलाकर ही उपयोग करें, अथवा भोजन में थोड़ी मात्रा में दूध अथवा दही को भी शामिल करना चाहिए। कच्ची सब्जियों और फलों को भोजन में शामिल करना आवश्यक है। कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि दूध में लोहा, विटामिन सी और रेशे के अलावा सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। अनाज द्वारा कुल कैलोरी के 75% से अधिक की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हम अनाजों से 75% से ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा प्राप्त न करें, उससे हमारी कम ही होनी चाहिए कैलोरी ऊर्जा अनाजों से। और जो कम है 75% से कम यानी 70% ही लेना चाहिए उसमें। तो जो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारी भारतीय थाली में 65% कार्बोहाइड्रेट से यानी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। 65% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो बचा हुआ है उसमें सब यानी प्रोटीन, वसा और जो भी फल सब्जियां उनसे प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। हमारा पिरामिड है, ये पिरामिड है आहार मार्गदर्शक पिरामिड। निम्नलिखित चित्र भारतीय हेतु आहार मार्गदर्शक पिरामिड को दर्शाता है। इसमें सबसे जो एनसीईआरटी के अनुसार है, सबसे पहले दिया गया है अनाज और उनके उत्पाद, दूसरे नंबर पर फल और सब्जियां, तीसरे नंबर पर दूध, मांस उत्पाद, दालें, फलियां, और चौथे नंबर पर सबसे कम मात्रा में वसा और चीनी दी हुई है, यानी शर्करा दी हुई है। इसमें हम छोटी पिट्टी में है, ये सब हम यहीं से पढ़ सकते हैं, यहाँ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है।